नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित और अपने चैनल पे आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज स्टोन पेपर पर ड्रॉ करने वाले हैं और जो मटेरियल यूज़ करूंगा वो है विलो चारकोल, साथ में कुछ चारकोल पेंसिल्स, एक वाइट चारकोल पेंसिल जो इस तरीके की है, और ये हो गया कंप्रेस चारकोल। इस तरीके के कुछ चारकोल्स को यूज़ करने वाले हैं। पेंसिल को यूज़ नहीं करेंगे, ग्रेफाइट पेंसिल को। देखो, डायरेक्ट विलो चारकोल उठा के आउटलाइन ड्रॉ करना शुरू करने वाले हैं। बहुत ही अमेजिंग टेक्निक है और जनरली आर्टिस्ट इससे बचने की कोशिश करते हैं, इस टाइप की टेक्निक से। और जो वाकई में कर पाए वो माना जाता है कि बहुत ही अच्छा आर्टिस्ट है। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं इसकी हाईलाइट को क्रिएट करना चाहता हूँ या एक हाइप क्रिएट करना चाहता हूँ इसका, लेकिन वाकई में ये टेक्निक कंपेरेटिवली पेंसिल ड्राइंग से कई गुना ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि विलो चारकोल अपने आप में एक ऐसा टूल है जिससे चीज़ें सही बने कि ना बने कंप्लीटली डिपेंड करता है आपके हैंड के स्ट्रोक्स पे और आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपके ऑब्जर्वेशनल कितनी अच्छी आप ऑब्जर्व कर पाते हो डार्क वैल्यूज़ को। तो यहाँ पे मैं डार्क वैल्यूज़ को ऑप्ट कर रहा हूँ। देखो, आइज़ का सॉकेट मैंने क्रिएट किया, देन मैंने नोज़ का किया, और उसके बाद मैंने लिप्स का किया। फिर अब जो डार्क एरिया राइट साइड में नज़र आ रहा है, ये इमेज भी कुछ इस तरीके की है कि बहुत सारे डार्क भी है और बहुत सारी हाईलाइट्स भी हैं। तो इसी टाइप की रेफरेंस लेने में मज़ा भी आता है जब हम टोन पेपर पर करते हैं, क्योंकि हमारे पास स्कोप बहुत सारा होता है एक्सपेरिमेंट करने का। तो अभी मैं डायरेक्टली विलो चारकोल यूज़ कर रहा हूँ। अभी मैंने कोई भी और टूल यूज़ नहीं किया, डायरेक्टली विलो चारकोल, और विलो चारकोल स्ट्रेट अवे पेपर के ऊपर। तो जो पेपर है वो है स्ट्रैथमोर ब्रांड का। और इस टाइप के अगर आपको ड्राइंग मतलब चारकोल्स में आपको अच्छे से लर्न करना है तो मेरी स्किल शेयर क्लास को ज़रूर ज्वाइन करो फ्रेंड्स। वहाँ पे बहुत ही अच्छे से मैंने चारकोल टेक्निक्स के बारे में बताया है, विलो चारकोल टेक्निक वगैरह के बारे में। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, तो एक बार जरूर ज्वाइन करके देखो। यू विल डेफिनेटली गेट बेनिफिट फ्रॉम दैट। नाउ हियर कम्स टू आवर दिस ड्राइंग। तो अभी देखो, अभी आप देख रहे होगे डायरेक्टली विलो चारकोल है, कोई और पेंसिल अभी तक यूज़ नहीं हुई है, और बहुत ही अच्छे से ये चीज़ निकल के आ रही है। जो इमेज है वो निकल के आ रही है, आप देख रहे हो, विदाउट हैविंग एनी आउटलाइन। तो ये अपने आप में एक चैलेंज है। अभी तक लगातार काम वही चल रहा है कि मैं कॉन्स्टेंटली वैल्यूज़ को ऐड कर रहा हूँ, फिर उसको फिंगर से ही रिमूव कर दे रहा हूँ, क्योंकि ये जो विलो चारकोल है इसकी एक खासियत होती है कि इसमें आपको ज़्यादा इरेज़र नहीं यूज़ करना होता। जब आप आउटलाइंस को आइडेंटिफाई कर रहे होते हो, आप अपनी फिंगर से ही उसको चेंजेस ला सकते हो उसमें। तो ये खासियत होती है विलो चारकोल की ख़ास तौर पे। अब मैं ईयर को भी उसी तरह से आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। और जो विलो चारकोल है ना, इसकी आप साइड्स को भी यूज़ कर सकते हो और टिप को भी यूज़ कर सकते हो। और जहाँ पे चेंज करना है आप डायरेक्टली सिंपली फिंगर यूज़ करके उसको आप वहाँ से हटा सकते हो, एंड देन अगेन राइट लाइन को आप ड्रॉ कर सकते हो। देखो, चारकोल में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, नीटनेस का बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता कि बहुत नीट ड्राइंग होनी चाहिए, रादर दैन कितनी एक्सप्रेसिव ड्राइंग हो, कितना ज़्यादा आपने प्ले किया हुआ है चारकोल के साथ, कितना एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, इन चीज़ों का ज़्यादा महत्व होता है। और वहीं ग्रेफाइट में इसका अपोजिट होता है, आपकी नीटनेस वगैरह बहुत ज़्यादा देखी जाती है। लेकिन चारकोल्स में आप जितना ज़्यादा एक्सपेरिमेंटिव होते हो, जितना प्ले कर पा सकते हो लाइट एंड शेड्स के साथ, उतना ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। अभी देखो, मैंने केवल चारकोल चारकोल ही यूज़ की है, विलो चारकोल खास तौर पे, और ये एक अच्छा सा पोर्ट्रेट नज़र आने लगा है। मतलब ये एक ब्यूटीफुल वर्क नज़र आ रहा है। खासकर जो पुराने ज़माने के जो आर्टिस्ट होते थे ना, जैसे लियोनार्डो वगैरह, वो टोन पेपर ही यूज़ किया करते थे। वो टोन पेपर खुद से बनाते थे, या फिर जो ऐसे पेपर होते थे जो वार्म कलर के पेपर होते थे, वैसे पेपर्स भी यूज़ किए जाते थे। और फिर अब यहाँ देखो, मैं चारकोल पेंसिल पे आया हूँ। नॉर्मल चारकोल पेंसिल है ये, कोई भी आप ब्रांड की ले सकते हो, मैंने जनरल्स की ली हुई है, आप कैमलिन की भी ले सकते हो। और उसके साथ थोड़े से और ज़्यादा वैल्यूज़ को डार्क किया जा रहा है, क्योंकि विलो चारकोल एक एक्सटेंट के बाद डार्क नहीं करता है। तो उसको डार्कनेस को आइडेंटिफाई करने के लिए, बढ़ाने के लिए, इन्हांस करने के लिए, वी हैव टू यूज़ सर्टेन काइंड ऑफ अ चारकोल पेंसिल टू एक्चुअली रिटेन द वैल्यूज़। और उसके बाद आप ब्रश, क्योंकि इतना सब हो जाने के बाद you can use your finger as well, but you can use your brush or something like that as well। और कुछ लोग टिश्यू पेपर भी यूज़ करते हैं, तो वो भी दैट यू कैन ऑल्सो यूज़। कुछ लोग ईयर के बड्स यूज़ करने की कोशिश करते हैं, मुझे उतने अच्छे रिजल्ट उससे लगते नहीं हैं, लेकिन अब कुछ लोग करते हैं। आई डोंट रिकमेंड दैट फॉर श्योर। नाउ देख पा रहे होगे आप कि विलो चारकोल को भी साथ में यूज़ कर रहा हूँ, और जो डार्क
चारकोल पेंसिल थी उसको भी साथ में यूज़ करने के बाद कुछ एक सर्टेन डिटेल्स तक पहुंचने के बाद अब कुछ ब्लर करने का टाइम आ गया है, क्योंकि अब बहुत सारी वैल्यूज़ हैं पेपर के ऊपर, तो अब उसके वैल्यूज़ को ही आपको इधर उधर करना है। आई एम यूजिंग द माई फिंगर एज वेल, केवल फिंगर्स यूज़ करके। ब्रश का जो काम था वो बस इतना था कि थोड़ा स्मज कर दिया है उसने वैल्यूज़ को, क्योंकि ये स्ट्रैथमोर का टेक्सचर्ड टोन पेपर है, तो पेपर पे बहुत अच्छा खूबसूरत सा टेक्सचर है। अब वो टेक्सचर के ऊपर चारकोल अंदर उनके जो खड्डे होते हैं ना उसमें घुसने की कोशिश करता है, जो टीथ होते हैं उसके, ग्रेन्स होते हैं जो, तो वो जब तक उसको स्मज नहीं करोगे तब तक वो उसमें प्रॉपरली अंदर जाएगा नहीं, उसके उन खड्डों के, उन टीथ के। तो उसके लिए आई हैव टू स्मज इट आउट, और आपको ब्रश यूज़ करना है या जो भी आप टूल यूज़ करना चाहो, इवन पेपर स्टम्प भी आप अच्छे से यूज़ कर सकते हो ऐसी ड्राइंग में। तो ये करने के बाद नाउ आई एम यूजिंग द इरेज़र टू एक्चुअली आइडेंटिफाई द हाईलाइट्स। अभी यहाँ पे देखो वाइट चारकोल का इस्तेमाल नहीं हुआ है, अभी मैं केवल हाईलाइट को क्रिएट कर रहा हूँ यूजिंग द इरेज़र। क्यों? क्योंकि जहाँ पे आपको वाइट चारकोल चलानी है वहाँ स्पेस क्लियर होना चाहिए, मतलब वहाँ पे ब्लैक चारकोल पीछे अगर होगी और आप वाइट करोगे तो वो ग्रे बन जाता है, विच इज़ नॉट एक्चुअली लुकिंग दैट अपीलिंग। तो वो मत ना करके आप पहले उसको जगह को वाइट को हाईलाइट कर लो यूजिंग द इरेज़र। तो जैसे मैंने अभी यहाँ किया, और अभी आप देख रहे हो कि ये अभी भी बड़ा खूबसूरत सा लग रहा है। मतलब मैंने अभी इस पर वाइट चारकोल नहीं यूज़ किया, लेकिन ये इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल विंटेज लुकिंग पोर्ट्रेट है, और साइड प्रोफाइल बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। जो भी मतलब हमने यहाँ पे एफर्ट किए हैं विद इन स्पैन ऑफ 15-20 मिनट्स, ये अभी तक मैंने यहाँ पे किया है। नाउ आई एम गोइंग टू यूज़ द वाइट चारकोल पेंसिल। तो सबसे पहले जो वाइट चारकोल मैं यूज़ करूँगा वो आइज़ के अंदर जो एक छोटा सा स्पॉट है वहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ, और फिर जो नोज़ का पोर्शन है जहाँ पे बहुत सारी सनलाइट आ रही है वहाँ पे मैं वाइट चारकोल की लाइंस को क्रिएट कर रहा हूँ। किस तरीके से आप देख सकते हो, ये जनरल्स ब्रांड की वाइट चारकोल पेंसिल है। आजकल बहुत सारी कंपनियां वाइट चारकोल पेंसिल बनाने लगी हैं, लेकिन जनरल्स की ये बहुत ही ओल्ड, और एक मैं बोलूँगा इसको मतलब एक ऑथेंटिक पेंसिल है, जो कि बहुत सालों से जनरल्स की पेंसिल आ रही है वाइट वाइट चारकोल पेंसिल, और बहुत ही कंसिस्टेंट रिजल्ट देती है। मतलब अगर ये वर्थ इन्वेस्टमेंट मैं बोलूँगा अगर आप इसको लेते हो तो। डार्क चारकोल पेंसिल में आप कोई भी चारकोल यूज़ कर सकते हो, लेकिन वाइट चारकोल में मैंने इसके रिज़ल्ट और दूसरी कॉन्टे पेरिस पेंसिल जो आती है वाइट चारकोल, वो आप बहुत ही दोनों ही बहुत ही अमेजिंग चारकोल पेंसिल्स हैं फॉर श्योर। उसके बाद डार्विन की वाइट चारकोल पेंसिल आती है, वो भी अच्छे रिजल्ट देती है। आजकल कैमलिन ब्रांड भी बना रहा है, मुझे ऐसा कुछ नॉलेज में आया है। अब मैं देखो क्या कर रहा हूँ, हेयर को भी मैं वाइट चारकोल से यूज़ कर रहा हूँ। अब बहुत मज़ा आता है ये काम करने में ना, क्योंकि देखो बहुत क्लोजअप से दिखाता हूँ। छोटे छोटे स्ट्रोक्स डेवलप करने हैं, फास्ट स्ट्रोक्स डेवलप करने हैं, ऐसे बहुत स्लो नहीं, और क्विकली जितना करोगे उतना ज़्यादा अच्छे तरह से आपके रिजल्ट्स निकल के आएंगे। रैंडम स्ट्रोक्स चलाओ हमेशा, डरे हुए पैरेलल स्ट्रोक्स कभी मत चलाना। मैंने देखा है कुछ लोग बियर्ड को बिल्कुल पैरेलल बना देते हैं एक दूसरे के, ऐसा होता नहीं है एक्चुअल में ना। अगर इमेज में है तो फॉर श्योर आप कर सकते हो, लेकिन जैसे अभी ये हैं साधु हैं, तो इनकी बियर्ड ऐसे ऑर्गेनाइज नहीं होगी, है ना, ट्रिम्ड नहीं होगी, बिल्कुल अपने मन से नेचुरली जिस तरह से हेयर ग्रो होता है उस तरह से होगा। तो इस तरह से इसको हम यहाँ पे फिनिश कर रहे हैं। नीचे जो एक छोटी सी पोनी बनी हुई है, क्या कहा जाए उसके, बियर्ड की ही नीचे, वो भी मैंने वहाँ पे जूड़ा जिसको बोला जाए, जटा बोलते हैं, जटा, दाढ़ी की जटा भी बनी हुई है, उसको भी मैंने वहाँ आइडेंटिफाई किया। उसके बाद मैं कुछ ब्रशेस को यूज़ कर रहा हूँ, स्मच कर रहा हूँ, क्योंकि एक तरफ थोड़ा ऐसा दिखाना है कि फ़्लो क्रिएट हो, तो वो उसके लिए मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो एक छोटा सा कान में कुंडल भी सुशोभित है साधु महाराज के, तो उसके लिए भी वाइट चारकोल जब आप यूज़ करोगे ना बड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि ब्लैक चारकोल है और वाइट चारकोल का थोड़ा सा हिंट जब आता है ना, तो जो ऑर्नामेंट्स होते हैं या जो बियर्ड होती है वो बड़ी अलग तरह से निकल के आती है, वहाँ पर ही उसकी फीलिंग नज़र आती है। तो वो फील हम लेने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ पे। देन वाइट चारकोल के साथ ब्लैक चारकोल यूज़ करके उसको स्मच कर दिया, तो एक अच्छा सा टूल वहाँ पे जो उन्होंने कान में कुंडल पहने हुए हैं वो सुशोभित हो गया। अब कुछ हेयर्स को भी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, आप चाहो तो उसको ना करो, क्योंकि ज़्यादा वाइट चारकोल यूज़ नहीं करनी चाहिए, ऐसा रिकमेंडेड होता है, बहुत ही कम जगहों पे यूज़ करनी चाहिए। लेकिन थोड़ा सा मैं मज़े ले रहा हूँ इसके, कि थोड़ा और ज़्यादा यूज़ करके देख रहे हैं कितने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करते हैं, और फिर फाइनल रिजल्ट कुछ इस तरह से होता है। आई होप कि ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। लव यू ऑल, बाय।